हाँ, हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी का 7th लेक्चर है। हमने 6th लेक्चर में कल बोर्ड लेवल के कुछ न्यूमेरिकल कराए थे। हम उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे और कुछ न्यूमेरिकल्स और लगाएंगे जिनको आप बोर्ड के लिए प्रिपेयर करना है। कल हमने जो 6th लेक्चर में लास्ट में क्वेश्चन कराया था, उसमें हमने आपको पोटेंशियल दिया था और उससे इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन करवाया था। उसको डिफ्रेंशिएट करके पार्शियल हम इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन करते हैं। अब जो हम क्वेश्चन ले रहे हैं उसमें हमने 11 क्वेश्चन लगाए थे। हम क्वेश्चन नंबर 12 डाल रहे हैं, आप पीडीएफ में देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 12 में गिवन है वो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अब गिवन है और हमें उसमें पोटेंशियल का कैलकुलेशन करना है, ठीक है। तो आप नोट करें, इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू 20I प्लस 30J। इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, वेक्टर लगाएं 20I प्लस 30J न्यूटन पर कूलम, यूनिट है इसकी। एग्जिस्ट इन द स्पेस इफ पोटेंशियल एट द ओरिजिन इज टेकन टू बी जीरो, यानी ओरिजिन पर पोटेंशियल जीरो लिया गया है। हमेशा ध्यान रखना, पोटेंशियल डिफरेंस का कैलकुलेशन होता है, पोटेंशियल का नहीं होता है, ठीक है ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे। तो इसलिए एक पॉइंट पर अगर पोटेंशियल निकालना है तो क्वेश्चन में जरूर लिखा होगा कि हम पोटेंशियल जीरो कहाँ पर लें या कोई अदर वैल्यू दी होगी। तो इफ पोटेंशियल एट द ओरिजिन इज टेकन टू बी जीरो देन फाइंड द पोटेंशियल एट पॉइंट P, और P के ब्रैकेट में लिखें 2 मीटर कॉमा 2 मीटर, यानी x कोऑर्डिनेट 2 है और y कोऑर्डिनेट 2 है। तो हमने आपको पोटेंशियल का बेसिक फार्मूला कराया है कि dV इज इक्वल टू होता है माइनस E डॉट dr, ठीक है ना। तो आपको dr गिवन है, dr क्या होगा, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। एक पॉइंट हमेशा ध्यान रखना कि जैसे आपने जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो पोटेंशियल, अगर मान लीजिए आपने एक पॉइंट आपको P दिया हुआ है ये और ओरिजिन दिया हुआ है O, ठीक है ना। तो ओरिजिन पर पोटेंशियल और P पॉइंट पर पोटेंशियल, लोअर लिमिट अपर लिमिट, उसी तरह से ये डिस्टेंस होगी। ओरिजिन की डिस्टेंस आपकी जीरो होगी, ये हमने लिया है पोटेंशियल यहाँ पर, यानी कि V नॉट और VP लिख दे रहे हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डाल देंगे। और ओरिजिन पर यहाँ पर पोटेंशियल कहाँ पर है, ओरिजिन पर, तो उसका कोऑर्डिनेट ओरिजिन का डालें। और ये पॉइंट आपका P है जो कि R दिया हुआ है, वही dr का काम करेगा। आप समझ गए होंगे, इसका मतलब ये VP माइनस V नॉट आएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, dB का इंटीग्रेशन V, ठीक, माइनस E डॉट, अब dr देख लें, जो डेल्टा R आपका बनेगा वो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बनेगा, ठीक। तो इसका मतलब अपर लिमिट का मतलब P पॉइंट, वो आपका 2I और 2J है। इसमें I और J लगाए, हमें वेक्टर फॉर्म में लिखना है, ये 2I प्लस 2J होगा, ये डेल्टा R होगा। आप यहां से चेक कर लें, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो इसमें डेल्टा R का डॉट प्रोडक्ट कर दें। ये इंटीग्रेशन हो गया, इसका इंटीग्रेशन हो गया, dr का डेल्टा R हो गया। अब इसमें ध्यान दें, हमें P पॉइंट पर पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। ओरिजिन पर पोटेंशियल क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि जीरो है और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपको दी गई है, माइनस लगाएं। इलेक्ट्रिक फील्ड ये है 20I प्लस 20J और इसमें डॉट प्रोडक्ट कर दें 2I प्लस 2J, ठीक। अब VP इज इक्वल टू, डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए, माइनस तो है ही साइन, तो I का I में डॉट प्रोडक्ट और J का J में डॉट प्रोडक्ट, तो 40 प्लस 40 यानी P इज इक्वल टू माइनस 80 वोल्ट। ये आपका बन गया पोटेंशियल। यहाँ पर जरा आप कैलकुलेशन में ध्यान दें, हमने यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड 30 दिया है, हमने यहाँ 20 लिख दिया था, इसको आप प्लीज 30 कर दें। तो यहाँ पर ये आपकी जो वैल्यू है वो 60 आ जाएगी और 60 से ये 100 बन जाएगा। अगर यहाँ 2 हो तो 2 डाल दें, यहाँ पर 3 गिवन है, 30 गिवन है, तो यहाँ पर 30 डालें, ठीक।
डॉट प्रोडक्ट कर दें, आपका निकल आएगा। मेन चीज आप बेसिक फार्मूला ये जरूर ध्यान रखें, डीबी इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर, लोअर और अपर लिमिट को ठीक से डालें, डेल्टा आर डालें, फाइनल माइनस इनिशियल, और तब इसका कैलकुलेशन करें कि पर्टिकुलर पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा। ओके, अब आप नेक्स्ट पॉइंट पर आए जरा। हमने सेकंड क्वेश्चन जो है, जैसे कोई आपकी स्फेरिकल बॉडी है या स्फेरिकल शेल है। पहली बात तो ये समझ लें कि हमारा ये क्वेश्चन है कि एक हमारी ये स्फेरिकल शेल है, दूसरी स्फेरिकल शेल ये है। क्वेश्चन नंबर 2 डालें और वहां पर डायग्राम नोट करें। इसमें रेडियस r और 2r है, इसकी रेडियस r है और इसकी रेडियस 2r है। ओके, जो बाहर वाला ये सरफेस है इसको हमने अर्थिंग कर दिया है, ठीक। और एक A और B ये दोनों आपके कंडक्टिंग शेल हैं, ये A और B। कंडक्टिंग शेल का मतलब समझते होंगे, अंदर से ये सब हालो है, ठीक है। प्लस Q चार्ज सेंटर पर रखा है और Q चार्ज A को दिया भी गया है। इसमें Q चार्ज है और Q इसको सप्लाई किया गया है, किसको? A को। तो क्वेश्चन नोट करें, लिख के डायग्राम बना लें और नीचे लिख दें A and B are conducting cell plus Q charge is placed at the center and Q charge given to A, B earthed, find the charge on each surface। इसमें हमें हर सरफेस पर चार्ज का कैलकुलेशन करना है। इसी का एक क्वेश्चन जो है, जो इसमें हम बताते हैं अभी कॉन्सेप्ट। ऐसा होता है कि जब आपने इसको सेंटर पर चार्ज रखा तो ये बिल्कुल श्योरिटी होगी कि ये वाला जो आपका शेल है उसके जो अंदर वाला सरफेस है उसमें माइनस Q चार्ज जरूर इंड्यूस होगा। क्यों? प्लस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलकर माइनस पर जाके टर्मिनेट होना है, इसलिए हमेशा अंदर इक्वल एंड अपोजिट चार्ज जरूर बनेगा, ठीक। दूसरी बात, आपने A को अर्थिंग नहीं किया है, आपने A को चार्ज Q सप्लाई किया है। जरा यहां पर चेक करें एक एक। सेंटर पर जब आपने Q रखा तो यहां पर नेगेटिव चार्ज जरूर आएगा और जो कि माइनस Q होगा, ठीक। लेकिन जो A सेल है ये हमारी A सेल है, इसमें आपने टोटल चार्ज Q दिया है। अब कहीं सप्लाई लाइन तो है नहीं, आपने सप्लाई दिया Q, तो इस पर जो नेट चार्ज होगा वो हर हाल में Q होना चाहिए। अब अंदर आपने माइनस Q हो गया, इंड्यूस हो गया। ये माइनस Q इंड्यूस होने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन आउटर लेयर से खिंच के अंदर की तरफ आ जाएंगे, तो प्लस Q इसकी वजह से बाहर बनेगा, और एक Q आपने दिया है तो इसमें चार्ज 2Q होगा, ठीक। आप इसमें नेट चार्ज भी चेक कर लें, ये 2Q है, ये माइनस Q है, तो नेट चार्ज Q है। नेट चार्ज आपने जो सप्लाई किया है वो भी Q है, ठीक। और अब दूसरा कॉन्सेप्ट, अगर इसमें चार्ज 2Q है तो जो B लेयर होगी उसका जो इनसाइड सरफेस है, क्योंकि ये जो 2Q चार्ज आएगा ये पॉजिटिव होगा, पहली बात तो, ठीक है। एक तो इलेक्ट्रॉन अंदर आ गए इनकी वजह से पॉजिटिव, और एक आपने सप्लाई किया है, तो इसके सामने नेगेटिव चार्ज माइनस 2Q अंदर की लेयर में जरूर होगा। समझ गए होंगे आप बात, ठीक। अब आपने इसको कोई चार्ज सप्लाई नहीं किया है लेकिन अर्थ किया है। अर्थ में का कॉन्सेप्ट ये है कि आप किसी भी कंडक्टिंग बॉडी को अगर अर्थ करते हैं तो उसका पोटेंशियल 0 लेंगे। ये इलेक्ट्रोस्टैट का की पॉइंट है, ध्यान रखना। अगर आप किसी बॉडी को अर्थ करते हैं तो उसका पोटेंशियल 0 होगा। अर्थ से चार्ज सप्लाई भी हो सकता है और अर्थ में चार्ज जा भी सकता है और उससे आ भी सकता है, लेकिन मेन कॉन्सेप्ट ये होगा कि उसका पोटेंशियल 0 होगा। तो जो हमने इसको जो अर्थिंग किया है, हम इसकी आउटर लेयर पर चार्ज Q डैश एज्यूम कर ले रहे हैं, ठीक है ना। वैसे यहां पर Q डैश की वैल्यू 0 आ रही है, वो इसलिए आ रही है कि आपने यहां Q दिया, सामने माइनस Q आया, इसको Q दिया, इसमें 2Q है, इसमें माइनस 2Q बना। ये चार्ज माइनस 2Q जो बना है इसको हम बोलते हैं कि ये बाउंड चार्ज है। बाउंड का मतलब ये इस पॉजिटिव से बंधा हुआ है, क्योंकि यहां से फील्ड लाइन निकलकर माइनस पर टर्मिनेट होगी और अट्रैक्शन से ये अटैच्ड है इससे, इसलिए अंदर की लेयर पर माइनस 2Q होगा और बाहर की लेयर फ्री है।
तो इसलिए, और आपने अर्थ कर दिया, अगर आप इसको अर्थिंग नहीं करते और चार्ज सप्लाई भी ना करें इसमें, तो फिर बाहर की लेयर पर +2q चार्ज आ जाएगा, क्योंकि -2q आएगा कहां से, ये कंडक्टिंग लेयर है, तो बाहर से इसकी बॉडी से इलेक्ट्रॉन खिंच के अंदर की तरफ आ जाएंगे और कंडक्टर में चार्ज सरफेस पर रहता है, इसलिए आउटर लेयर पर चार्ज +2q होगा। लेकिन आप जब अर्थिंग कर देंगे तो जो बाहर की लेयर का चार्ज +2q है, यानी ध्यान रखना, अगर अर्थिंग नहीं करते हैं तो सीधे बाहर आउटर लेयर पर चार्ज +2q होगा, लेकिन अगर आप अर्थिंग कर देंगे तो वो 2q चार्ज अर्थ को चला जाएगा, ठीक। लेकिन फिर भी आप जब भी किसी बॉडी को अर्थ करें तो स्ट्रिक्टली उसका पोटेंशियल निकालें और पोटेंशियल को 0 करें। हम बी का जो बी वाली लेयर है ये, इसका पोटेंशियल निकालेंगे, ठीक। तो पोटेंशियल में 1/4πε0 को कॉमन लेते हैं। अब जरा कॉन्सेप्ट पर जाएं, ये चार्ज +q, इसके ड्यू टू यहां पर पोटेंशियल नेचुरल है, डिस्टेंस यहां से यहां तक की लगेगी और जो कि डिस्टेंस 2r है, तो क्या लिखेंगे, q/2r। इसके बाद इस लेयर पर -2q, इसकी डिस्टेंस यहां से मत ले लेना। चार्ज हमेशा ऐसे बिहेव करता है स्फेरिकल में जैसे कि वो सेंटर पर कंसंट्रेट हो, यानी कि डिस्टेंस हमेशा सेंटर से यहां तक, तो -q/v2r। अब बाहर की लेयर का देखें, बाहर की लेयर पर कितना है, 2q, इसकी डिस्टेंस भी 2r, क्योंकि ये पॉइंट बाहर है और ये चार्ज को सेंट्रलाइज्ड कीजिए, डिस्टेंस हमेशा सेंटर से। अब अंदर वाली लेयर पर कितना है, -2q, -2q/2r, और लास्ट में हमने एज्यूम कर लिया कि q डैश, और ये भी /2r, क्योंकि सेंटर से डिस्टेंस 2r है। स्फेरिकल में आपको मालूम होगा, आप यहाँ अच्छी तरह से देख लें, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, और ये जब 0 है तो q डैश 0 हो गया। और कॉन्सेप्ट भी समझें कि ये जो q डैश वाला चार्ज है ये एक तरह से फ्री चार्ज है, ये बाउंड नहीं है, ठीक है ना। हमने बता दिया अगर अर्थिंग नहीं करते तो बाहर की लेयर पर +2q चार्ज होता है, लेकिन अर्थिंग करने पर इसका जो पोटेंशियल है वो 0 कर दें, उससे निकालें, और ध्यान भी रखें कि बाहर की लेयर है, इसमें कोई चार्ज नहीं रहेगा। फिर हमने इसमें कॉम्पिटिटिव में कुछ क्वेश्चन डाले हैं, इसमें अगर हम किन्हीं दो लेयर को आपस में कंडक्टिंग वायर से टच करा दें तो उन दोनों का पोटेंशियल सेम होता है, उसको हमने कॉम्पिटिटिव वाले उसमें डाला है लेक्चर में, आप उसमें देखना वहां पर, ठीक है। तो आप ये समझ गए होंगे स्फेरिकल का कॉन्सेप्ट कैसे होता है। नेक्स्ट हम एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हम यहाँ पर लेते हैं कि आपको ये x और y एक्सिस दिया है, ये हम लास्ट लेक्चर के अगर सीरियल से चलते हैं तो ये क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड आपको गिवन है, ये ओरिजिन है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गिवन है और ये बराबर डिस्टेंस पर है, ठीक है। इसमें ये इक्विपोटेंशियल लाइन दी है, ईपीएस है, इसका गिवन है 10 वोल्ट है, ये 20 वोल्ट है, ये 30 वोल्ट है और ये 40 वोल्ट है, ठीक। ये सभी ईपीएस हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस हैं। इनकी एक्स एक्सिस पर डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर, ये डिस्टेंस आपको गिवन है और ये एंगल 30 डिग्री है। अब जरा कॉन्सेप्ट देखें, इसमें लिखिए फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। पहली बात, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो हमेशा इक्विपोटेंशियल से 90 डिग्री पर होता है, ठीक। दूसरा पॉइंट, इक्विपोटेंशियल जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो 90 पर तो है ही, उसका डायरेक्शन हमेशा डिक्रीजिंग पोटेंशियल की तरफ होता है, यानी कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा उसका जो डायरेक्शन होगा, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ऑलरेडी, उसका डायरेक्शन, ये जो लाइनें आपने खींची हैं इनके ठीक 90 डिग्री पर, और इसका एरो इधर को होगा, ठीक। ऐसे करके पूरे रीजन में ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। हमें इस इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन करना है, ओके। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का पिछले लेक्चर में रिलेशन बताया है, और रिलेशन हमेशा याद रखना कि E cos थीटा होता है,
माइनस डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आर, इसको लगाना सीखें। थीटा जो एंगल होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और जो आप डेल्टा आर लेंगे यानी डिस्टेंस, उसके अलोंग उनके बीच में एंगल होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये है और आर हमारा इस लाइन में है, क्योंकि यहाँ 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक, तो डिस्टेंस इसके अलोंग, तो जो थीटा डाला जाएगा वो ये टोटल एंगल डाला जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि हम पोटेंशियल का डेरिवेटिव जिस लाइन के अलोंग करेंगे वहां इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट मिलेगा। ई कॉस थीटा कंपोनेंट है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट इस लाइन के अलोंग मिलेगा। तो थीटा 120 डिग्री इलेक्ट्रिक फील्ड का हमें कैलकुलेशन करना है और कॉस 120 डिग्री डाल दीजिए, माइनस लगा दें डेल्टा बी और डेल्टा आर, इसके कॉन्सेप्ट को समझें। ये दो लाइनें ले लो तो डेल्टा बी मिलेगा, इस पर 20 वोल्ट है, इस पर 10 वोल्ट है। हम इस लाइन के अलोंग जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, आर का डायरेक्शन ये है और ये एंगल 120 डिग्री है। ठीक, तो जो पोटेंशियल है हम लेंगे, आर हमको इसके अलोंग लेना है, फाइनल माइनस इनिशियल। इसका पोटेंशियल है, इस दो लाइनें ले रहे, इसका 20 वोल्ट है, इसका 10 वोल्ट है, तो यहां पर लगाएं 20 माइनस 10 और फिर डिनोमिनेटर में क्या लगाएं, डिस्टेंस। ये 20 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर, इसको मीटर में चेंज कर दें। 20 माइनस 10 इंटू 10⁻⁻², मीटर में चेंज करना पड़ेगा। cos 120 की वैल्यू -1/2 होती है। अब ये निकल आएगा, ये -1/2, ये माइनस के 10/10 कैंसिल हो जाएंगे ये, और ऊपर ये 100 आ जाएगा। माइनस माइनस कैंसिल हो गए, इलेक्ट्रिक फील्ड नेचुरल है आपका 200 वोल्ट आ गया। ये मैग्नीट्यूड आपको दे देगा। इसका मतलब कॉन्सेप्ट से इसको लगाना, थीटा को ध्यान रखना किसके बीच में एंगल है, जो कि हमने अभी डिस्कशन में आपको बताया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और जिस लाइन के अलोंग हम लेंगे आर को, उसके अलोंग इनके बीच में एंगल होता है थीटा। एग्जैक्ट फार्मूला ई कॉस थीटा है। हम बोर्ड में E = माइनस डेल्टा V अपॉन डेल्टा आर लिख देते हैं। वो जब ही होगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विपोटेंशियल से जो है, वैसे भी 90 डिग्री पर होता है, पैरेलल लाइन दी हो या थीटा आपका जो है वो 0 डिग्री हो, तो cos 0 1 हो जाएगा। तब आप डायरेक्ट लिख सकते हैं E = माइनस डेल्टा V अपॉन डेल्टा आर। समझ गए होंगे आप बात। अब जरा नेक्स्ट क्वेश्चन आप नोट करें, 15th क्वेश्चन। इसमें भी ये दो कंडक्टिंग सेल हैं, एक ये सेल है, दूसरी सेल ये है, ये ए है, ये बी है। छोटा सा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल ध्यान दें। सेल जो है उसमें ए में हमने चार्ज क्यू दे दिया है। इस पर ये दो सेल के ऊपर एक पॉइंट ए है, इसके ऊपर पॉइंट बी है, और इसमें चार्ज क्यू दे दिया है सेल ए में। तो जो पोटेंशियल है, जो डिफरेंस है पोटेंशियल का, वी ए माइनस वी बी, वो गिवन है V है। ठीक है, अब नोट करें, इफ चार्ज -3Q इज गिवन टू द सेल B, अगर हमने ये जो सेल B है इसको सप्लाई कर दिया -3Q चार्ज, तो इनका डिफरेंस कितना होगा। लिखिए, इफ -3Q चार्ज इज गिवन टू सेल B, देन फाइंड VA माइनस VB। क्वेश्चन है कि पहले चार्ज जो है +Q है इस पर, तब पोटेंशियल इतना है। अब हमने इस पर -3Q चार्ज दे दिया बाहर वाली लेयर पर, तब पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। देखिए, जब हम किसी स्फेरिकल बॉडी में चार्ज देते हैं बाहर को, तो इससे जो पोटेंशियल होता है वो सेंटर से सरफेस तक सेम होता है। आप कॉन्सेप्ट को ध्यान दें। अगर कोई कंडक्टिंग सेल है और या कंडक्टिंग स्फीयर सॉलिड बॉडी है और हमने इसको चार्ज दे दिया, चार्ज कहाँ रहता है, सरफेस पर, इसके ड्यू टू जो पोटेंशियल यहाँ पर होगा ए पर, वही पोटेंशियल सेंटर पर होता है और वही बीच में भी होगा। यानी कि स्फेरिकल बॉडी
इक्विपोटेंशियल का वॉल्यूम है एक तरह से, समझ गए ना। यानी कि ये सारे सब इक्विपोटेंशियल होगा। इसमें अगर हम किसी भी चार्ज को मूव कराएं अंदर, अगर ये हॉलो है तो कोई वर्क डन नहीं होगा, क्योंकि पूरी बॉडी अंदर से इक्विपोटेंशियल होती है। तो अगर हम किसी लेयर में बाहर की तरफ को चार्ज दे देंगे 3q माइनस का, तो इसकी वजह से जो पोटेंशियल डिक्रीज होगा माइनस में है, वो इक्वल चेंज होगा सब जगह, और इक्वल चेंज होने की वजह से अब भी VA माइनस VB सेम रहेगा अगर हम बाहर को चार्ज दे दें। तो नोट कर दे नीचे, इफ चार्ज माइनस 3q इज गिवन टू सेल B, द पोटेंशियल नेगेटिव में है डिक्रीज होगा, पॉजिटिव देते तो इंक्रीज होता। पोटेंशियल चेंजेस टू दिस, या पोटेंशियल डिक्रीजेस टू द सेम अमाउंट इन द रीजन इनसाइड B, hence VA minus VB, hence VA minus VB will be same equal to V, यानी जो पहले है VA minus VB, अभी भी वो VA minus VB की वैल्यू उतनी ही रहेगी। ठीक है, कंडक्टिंग स्फीयर में ध्यान रखना कि जो आउटर लेयर में जो चार्ज होता है उससे जो पोटेंशियल क्रिएट होता है, वो पोटेंशियल किसी भी स्फेरिकल बॉडी में सरफेस से लगाकर सेंटर तक सेम होता है। ओके, अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करें। इसमें ये एक स्क्वायर है, इस टाइप के क्वेश्चन हमने उसमें भी कराए हैं एक दो। ये एक स्क्वायर बॉडी है और इसके सरफेस पर चार्ज सभी में माइनस क्यू रखा हुआ है। आप ABCD यहाँ पर नोट कर दें, ABCD। यहाँ कॉर्नर पर माइनस क्यू है, यहाँ पर भी माइनस क्यू है, इसमें भी माइनस क्यू है, यहाँ पर भी माइनस क्यू है, और इनकी जो साइड है वो हमने A ले ली है। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दें बोर्ड लेवल का। इसमें जो सेंटर है आपका, उसमें +4q चार्ज रखा है। अब जरा समझें बात को, क्वेश्चन के टाइप और लैंग्वेज को समझने की कोशिश करें। पहले तो क्वेश्चन नोट करें, फाइंड द वर्क रिक्वायर्ड, फाइंड द वर्क रिक्वायर्ड टू रिमूव द चार्ज +q फ्रॉम सेंटर टू इंफिनिटी, फ्रॉम सेंटर टू इंफिनिटी। देखिए, इस चार्ज को यहां से इंफिनिटी पर ले जाइए तो कितना वर्क चाहिए होगा। देखो, अगर आपको ये पूछा जाए कि ये पूरे सिस्टम को अगर हम असेंबल करें, ध्यान दें क्वेश्चन के टाइप पर, इस सिस्टम को अगर असेंबल करें तो कितना वर्क डन होगा। असेंबल करने का मतलब है कि ये सभी चार्ज इनफाइनाइट पर है। तब हम क्या करते हैं, इनफाइनाइट पर पोटेंशियल एनर्जी 0 लेते हैं और इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेंगे। इसमें बहुत पेयर बनेंगे क्योंकि ये 4 और 1 5 चार्ज है। नंबर ऑफ पेयर का फार्मूला हमने नोट कराया है, वो n-1/2 होता है नंबर ऑफ, तो बहुत लंबा बनेगा, पेयर बनेंगे। तो खैर, इसकी पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करें, इन्फिनिटी पर 0 होगी, और फिर फाइनल माइनस इनिशियल, वो इसको असेंबल करने में वर्क डन होगा। अब फाइनल मतलब असेंबल कर रहे हो, कहाँ है स्टार्टिंग में, इन्फिनिटी पर, वो इनिशियल है, और फाइनल ये हमेशा वर्क डन, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल। अब आए सेकंड पॉइंट पर, अगर इसे डी असेंबल करना हो पूरे सिस्टम को, तो भी इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालें, वही आंसर नेगेटिव में हो जाएगा। क्योंकि अगर आप इसको डी असेंबल करेंगे तो क्या होगा कि इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी यहां पर होगी और फाइनल इन्फिनिटी पर होगी, वो भी 0 होगी, और फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो पहले का नेगेटिव हो जाएगा, जो कि असेंबल करने में आएगा। अगर आपको कोई एक चार्ज दिया जाए कि ये चार्ज हम इन्फिनिटी से यहां तक लाने में वर्क डन, या इसको वहां तक ले जाने में वर्क डन, तो क्या करें, इस चार्ज को छोड़कर जो चारों चार्ज हैं इनकी वजह से यहां पर पोटेंशियल निकालें, और इन्फिनिटी पर पोटेंशियल 0 लेते हैं, और सीधे फार्मूला वर्क डन का यूज करें। वर्क डन होता है पोटेंशियल के केस में चार्ज जो आप ला रहे हैं, ठीक है ना, जो भी हो, यहां हम कैपिटल क्यू लिख दे रहे हैं, स्मॉल क्यू यूज किया, इनटू पोटेंशियल का डिफरेंस। और जब भी पोटेंशियल का डिफरेंस लें तो फाइनल माइनस इनिशियल, कभी मिस्टेक नहीं होगी।
नहीं तो फिर असेंबल करके माइनस में कर दो तो डी असेंबल हो जाएगा। यानी ये चार्ज हम इन्फिनिटी से यहाँ तक लाने में जो वर्क डन होगा, इसको इन्फिनिटी तक ले जाएंगे तो उसका एक अपोजिट वर्क डन हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप जरा नोट करें, लिखिए फाइंड पोटेंशियल ड्यू टू द चार्जेस ए बी सी डी। फाइंड पोटेंशियल ड्यू टू द चार्जेस, हमें यहाँ पोटेंशियल की जरूरत है, ड्यू टू द चार्जेस ए बी सी डी एट द सेंटर। तो पोटेंशियल निकालने सेंटर पर। देखिए ये डिस्टेंस a है, इसका डायगोनल a√2 होगा और उसका हाफ कर दें तो a/√2 हो जाएगा। तो हम डिस्टेंस को a/√2 रख लेंगे। और वैसे तो 4 हैं, इक्वल चार्ज हैं, 1/4πε0 कॉमन ले लें, -q/a/√2, दूसरा चार्ज -q/, सभी की डिस्टेंस इक्वल है इससे सेंटर पर। हम पोटेंशियल कहाँ निकाल रहे हैं? सेंटर पर। हम O लिख दे रहे हैं सेंटर पर। ठीक है, आप इनको डायरेक्ट 4 टाइम्स भी कर सकते हैं, a/√2 -q/a/√2। तो आपका जो सेंटर पर पोटेंशियल आया वो निगेटिव में 1/4πε0 4q/√2, न्यूमरेटर में लिख दे रहे 4√2 q/a। आप समझ गए होंगे, पोटेंशियल हमने कैलकुलेट कर लिया। अब लिखें वर्क डन टू रिमूव द चार्ज, वर्क डन टू रिमूव द चार्ज +4q टू इन्फिनिटी, वर्क डन टू रिमूव द चार्ज +4q टू इन्फिनिटी। अब हमने आपको फार्मूला बता दिया, चार्ज की वैल्यू डालें जिसको रिमूव कर रहे हो, ठीक है, और पोटेंशियल का डिफरेंस ले लें। तो कितना चार्ज रिमूव कर रहे हैं आप? 4q। पोटेंशियल फाइनल माइनस इनिशियल डालें। यहां पर ध्यान रखना, अगर कोई नेगेटिव चार्ज हो तो माइनस लिखना, ठीक है, वर्क है, स्केलर क्वांटिटी है। तो फाइनल पोटेंशियल कहां का पर है? इन्फिनिटी पर। इनिशियल यहां पर है, हम इसको रिमूव कर रहे हैं, यहां से ले जाकर इन्फिनिटी पर ले जा रहे हैं। तो फाइनल में पोटेंशियल 0 माइनस, और ये माइनस वाला यहां पुटअप करते हैं, तो -1/4πε0 4√2 q/a। तो ये आपका वर्क डन आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 1/16√2 q²/a। ठीक है, 16√2 q²/a। और ध्यान रखना, अगर मान लीजिए यही पूछे कि इन्फिनिटी से यहां तक रखने में, तो फिर आपने इसके पहले वाले लेक्चर में करे हैं क्वेश्चन, तो क्या करें, इसका अपोजिट आंसर आएगा, ठीक है ना। तब फाइनल पोजीशन जो है, तब इनिशियल पोजीशन इन्फिनिटी पर होगी और फाइनल ये होगी, तो ये रिवर्स हो जाएगा यहां पर VF माइनस ये, तो यहां पर आपका आंसर नेगेटिव हो जाएगा। पूरे सिस्टम का पूछे तो फिर पोटेंशियल एनर्जी निकाला करें। सिस्टम को बनाने में एक चार्ज को पूछें तो अदर चार्ज की वजह से वहां पर पोटेंशियल कैलकुलेट कर लें और फिर उसका वर्क डन निकाल लें आप इस फार्मूले से। ठीक है, तो बोर्ड के लिए सिंपल क्वेश्चन को इनको ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करें। देखिए ये स्फेरिकल ड्रॉप, और इस टाइप के क्वेश्चन आप अगर लगा लेंगे इतने तो सफिशिएंट है बोर्ड के लिए। आप उस जैसे क्वेश्चन को आपको सॉल्व कर लेना चाहिए। ये स्फेरिकल ड्रॉप ऑफ वाटर, कैरिंग ए चार्ज, लिखिए ये स्फेरिकल ड्रॉप ऑफ वाटर कैरिंग ए चार्ज 3 × 10⁻⁻10 कूलम, 3 × 10⁻⁻10 कूलम has a potential of 500 volt, has a potential of 500 वोल्ट। नोट करें क्वेश्चन को, PDF हो तो उसी में देख लेना। एट द सरफेस व्हाट इज द रेडियस ऑफ द ड्रॉप इफ टू सच ड्रॉप कंबाइन टू फॉर्म ए बिग ड्रॉप, यानी दो ड्रॉप को मिलाकर एक बड़ा ड्रॉप बना लिया, तो व्हाट इज द पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ न्यू ड्रॉप, व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ द सरफेस ऑफ द न्यू ड्रॉप। तो रेडियस तो डायरेक्ट कैलकुलेट हो जाएगा, आपको पोटेंशियल गिवन है किसी स्फेरिकल ड्रॉप में और आपका चार्ज भी गिवन है, तो पोटेंशियल का फार्मूला लगा दें। पोटेंशियल का फार्मूला
1/4πε0 Q/r। ठीक है, इसमें आपका r हमें निकालना है, रेडियस, तो 1/4πε0 Q/v, ये आपका 9 × 10⁻⁹ चार्ज की वैल्यू दी है 3 × 10⁻⁻10 और डिवाइडेड बाई पोटेंशियल 500 वोल्ट, सभी एमकेएस में है। ये 5.4 इंटू 10⁻³ मीटर, सिंपल है, रेडियस आप निकाल लेंगे इससे। अब देखिए, अब दो ड्रॉप को मिलाकर एक बड़ा ड्रॉप बना लिया। इसमें एक ही कॉन्सेप्ट लगता है जो कि सरफेस टेंशन में भी आपने लगाए हैं इसके पहले, ठीक है ना। या बहुत सारे ड्रॉप दिए हों तो उनको ले लेना। पहले सबसे पहले वॉल्यूम इक्वल करेंगे, तो हम जो बड़ा ड्रॉप बनेगा उसका रेडियस कैपिटल आर ले रहे हैं। लेट रेडियस ऑफ बिग ड्रॉप इज इक्वल टू कैपिटल आर। अब वॉल्यूम इक्वल कर दें तो वॉल्यूम कितना होगा बड़े वाले का, 4/3πr³, और दो ड्रॉप छोटे मिलाए हैं, उसका स्मॉल आर रेडियस है, 4/3πr³। ठीक, तो कैपिटल आर इज इक्वल टू 2⁻⁴ इंटू आर, ये बन गया आपका। इस क्वेश्चन के अंदर 2 ये गिवन था, जरा यहाँ नोट कर देना, 2⁻2/3 नेचुरल है, ये फिनोमेना आएगा अंदर, ये 1.59 ये गिवन है। तो दोनों ड्रॉप मिलाकर जो बड़ा ड्रॉप बनाया, ऐसे कई क्वेश्चन बुक्स में दिए रहते हैं कि जैसे 27 ड्रॉप मिला के बना लिया, 1000 मिला के बना लिया, क्योंकि 27 में क्यूबिक रूट निकल आता है। ये 27 होते ड्रॉप तो 27 का 1/3 आप कर लेते तो 3 निकल आता, ठीक है ना। 1000 10 निकल आएगा, लेकिन यहाँ पर 2 है ड्रॉप, इसलिए 2⁻1/3 आ गया है। क्वेश्चन गिवन रहते हैं पेपर में, ठीक है ना। अब आप क्या करेंगे कि पोटेंशियल निकालना है हमें बिग ड्रॉप का, तो इसमें एक कॉन्सेप्ट जरूर ध्यान रखना कि जो बड़ा वाला ड्रॉप होगा उसकी रेडियस तो कैपिटल आर है, लेकिन उसमें जो चार्ज होगा वो आपने दो ड्रॉप मिलाए हैं और एक ड्रॉप का चार्ज स्मॉल क्यू है, तो जो बड़ा वाला ड्रॉप बनेगा उसका जो चार्ज होगा वो 2q हो जाएगा। जैसे अगर 27 ड्रॉप मिलाते तो 27q लिखते हैं। तो इसलिए आप यहाँ पर क्या करेंगे कि 1/4πε0 इसमें 2q लिखेंगे। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना, वॉल्यूम के कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना, ठीक है ना। अगर 1000 ड्रॉप मिलाए तो 1000q, जो भी एक पर दिया हो चार्ज, ठीक है ना। और नीचे कैपिटल आ रहा है, उसकी वैल्यू हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, 2⁻1/3r। समझ गए होंगे आप बात। अब यहाँ एक देखिए, कैलकुलेशन ना करके क्यू की वैल्यू नहीं डालें, क्योंकि आपने ये जो वैल्यू है v, ये पूरी वैल्यू आपको 500 वोल्ट दे रखी है। तो यहाँ क्या करेंगे कि आपका ये 2 को एडजस्ट कर ले, ये 1/3 ऊपर जाएगा न्यूमरेटर में, तो 1 - 1/3, तो 2 पावर ये फिगर बन जाएगी जो कि क्वेश्चन में गिवन है 2/3। बाकी क्वांटिटी क्या है ध्यान दें, 1/4πε0 Q/r ये, और इसका पोटेंशियल गिवन है, जनरली क्वेश्चन में दिया रहता है या निकालना होगा, कितना गिवन है 500, तो इसमें 500 को मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2/2/3 की वैल्यू 1.59 ये आपको मालूम है, 500 ये मालूम है, इसको मल्टीप्लाई करें तो ये 795 वोल्ट आ जाएगा। तो समझ गए होंगे, इसमें एक में चार्ज दिया हुआ था, ठीक, और जब कंबाइन कर लिया तो उतने जितने भी आपको ड्रॉप दिए हों उतने टाइम्स चार्ज को यहाँ पर कर दें, उससे उसका पोटेंशियल निकल आएगा। तो हमने आप लोगों ने ये जो क्वेश्चन अभी किया है, उसी के आगे हम उसी तरह का एक क्वेश्चन आपको और करा दे रहे हैं, जिसमें 125 जो है वो ड्रॉप्स को मिलाकर एक बड़ा ड्रॉप बनाया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 18 को नोट करें और लिखिए, 125 ग्लोबल्स of water having equal radii and similar charges to form a large globule. How will the potential change? तो सबसे पहला काम हमने आपको बताया है कि क्या करेंगे कि जो बड़ा वाला ड्रॉप है उसका रेडियस कैपिटल R ले लें, उसका वॉल्यूम होगा
3 पाई आर क्यूब और स्मॉल ड्रॉप का स्मॉल आर ले लें और उसमें n मल्टीप्लाई कर दें। जनरल फार्मूला बना ले रहे हैं, फिर n की वैल्यू पुटअप कर देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर r इज इक्वल टू n पावर 1/3 स्मॉल आर आ गया, क्यूबिक रूट ले लिया, 4/3 पाई कैंसिल हो गए। अब हम V1 पोटेंशियल ले रहे हैं स्मॉलर ड्रॉप का। लिखिए लेट V1 इज द पोटेंशियल ऑफ स्मॉलर ड्रॉप एंड V इज ऑफ लार्जर ड्रॉप। तो छोटे वाले ड्रॉप का जो पोटेंशियल है वो V1 है, तो V1 होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R के इक्वल, ओके। और जो बड़ा वाला ड्रॉप है उसका पोटेंशियल V लिख लीजिए। तो इसमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अब n ड्रॉप को मिलाकर बनाया है और एक में चार्ज Q है, तो इसको ध्यान रखना, चार्ज NQ और रेडियस कैपिटल R आ गया। तो V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट NQ, कैपिटल R की ये वाली वैल्यू पुटअप कर दिया करें, ऑब्जेक्टिव के लिए जनरल बन जाएगा। ये n पावर 1 है, ये 1/3 है, इसको न्यूमरेटर में ले जाएं तो ये 1 माइनस 1/3 यानी कि 2/3, ठीक। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R अलग कर लो और n पावर 2/3 आ गया। अब n पावर 2/3, इस पर ध्यान दें, ये क्वांटिटी V1 के इक्वल है, ठीक है। अगर पोटेंशियल गिवन है किसी बॉडी का तो वैल्यू पुटअप कर देना। तो यहाँ पर आप V1 रख दें, यानी कि जो एक स्मॉलर ड्रॉप है उसका जो पोटेंशियल है वो V1 है। तो ये जनरल फार्मूला बन गया आपका कि अगर n ड्रॉप को मिलाएं तो जो पोटेंशियल होगा वो n पावर 2/3 से मल्टीप्लाई होगा। हमारा यहाँ पर n 125 है, तो 2/3 मल्टीप्लाई करते हैं तो V इज इक्वल टू, ये आप क्यूबिक रूट लेंगे तो 5 आ जाएगा 1/3, और फिर होल स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा। तो ये आपका जो है वो 25 V1 ये बन गया आपका, ओके। ठीक इसी तरह से नेक्स्ट अब स्मॉल क्वेश्चन है, छोटे छोटे नोट करें। गिवन पोटेंशियल V इज इक्वल टू, आपको मालूम है कि जो पॉइंट चार्ज के पोटेंशियल का फार्मूला है, ये क्वेश्चन नंबर 18 है। और अब हम शॉर्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। 19 क्वेश्चन में पोटेंशियल गिवन है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R, ये पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, नोट कर लें। देखिए फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड बाय डिफरेंशियल कैलकुलस। तो आपको मालूम है कि इलेक्ट्रिक फील्ड E जो है वो -dB/dr होगा, तो -d/dr, और इसे आप यहाँ पर वैल्यू पुटअप कर दें V की 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q को बाहर ले लें और 1/R का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो -1/R² आएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो गया और ये आपका 1/R² आ गया। आपको अच्छी तरह से मालूम है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड के पॉइंट चार्ज का फार्मूला है, यानी पोटेंशियल को डिफरेंशिएट कर दें तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला बन जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करें 20। देखिए कैन ए मेटल स्फेयर ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर होल्ड ए चार्ज ऑफ 1 कूलम। एक मेटल स्फेयर है जिसका रेडियस 1 सेंटीमीटर है, तो उसमें आप 1 कूलम चार्ज दे सकते हैं। तो जो आपका मेटल स्फेयर है उसका पोटेंशियल निकालेंगे। पोटेंशियल होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। ये 9 × 10⁻⁹ 1 कूलम चार्ज है, 1 सेंटीमीटर रेडियस है, उसको मीटर में चेंज करें तो 9 × 10⁻11 वोल्ट आ गया। पोटेंशियल निकाल लिया, ठीक है ना। और ये बहुत हैवी पोटेंशियल है। ये पोटेंशियल जो आयनाइजेशन पोटेंशियल एयर का होता है उससे ज़्यादा है, तो यहाँ पर नीचे नोट कर दें, दिस पोटेंशियल इज मच लार्जर देन द आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ एयर, so that extra charge will leak to the atmosphere। एटमॉस्फेयर को लीक हो जाएगा चार्ज, उसमें बॉडी में पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है 21। हाउ कैन यू ट्रांसफर द होल ऑफ द चार्ज ऑन कंडक्टर टू दी अनदर वन। एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर में चार्ज आप पूरा ट्रांसफर कैसे कर सकते हैं, इसके लिए क्या करेंगे
कि अगर कोई कंडक्टिंग बॉडी है तो उसको एक हॉलो स्फीयर कंडक्टिंग के अंदर रख दीजिए और उसको कनेक्शन कर दीजिए वायर से, तो अंदर वाला चार्ज बाहर को चला जाएगा, क्योंकि चार्ज हमेशा आउटर सरफेस पर रिजाइड करता है, ठीक है ना। और वैसे भी अंदर का पोटेंशियल हाई होगा तो वो लो पोटेंशियल की तरफ चला जाएगा और फिर टोटल सिस्टम में पोटेंशियल कांस्टेंट हो जाएगा, यानी एक जैसा हो जाएगा। तो लिख दीजिए, इफ वी प्लेस द गिवन चार्ज्ड कंडक्टर इनसाइड द हॉलो कंडक्टर एंड कनेक्ट द टू टुगेदर, the whole charge will be transferred to hollow conductor since charge tends to reside on the outer surface. Next question लिखा है 22. What is the shape of equipotential surface EPS for a point charge situated at infinity? अगर कोई पॉइंट चार्ज इनफाइनाइट पर सचुएटेड है तो उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो यहाँ पर स्ट्रेट लाइन होंगी, इसलिए उसका जो इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा वो आपका प्लेन बनेगा। आपको मालूम है कि अगर स्ट्रेट लाइन होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यूनिफॉर्म बन जाएगा, क्योंकि चार्ज बहुत दूर है। इस तरह का यूनिफॉर्म फील्ड का ईपीएस ये 90 डिग्री पर ये प्लेन बनेंगे। हमने ईपीएस में इनका डायग्राम भी बनाकर आपको डिस्कशन किया है, और इनफाइनाइट पर होने की वजह से ये आपका जो है लाइन स्ट्रेट हो जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप नोट करें 23. इसमें एक पॉजिटिव चार्ज है, आपको मालूम है कि उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरह से निकलती हैं, और एक नेगेटिव चार्ज है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इनवर्ड होंगी, क्योंकि लाइनें पॉजिटिव से निकलकर नेगेटिव पर आती हैं। इस पर 2 पॉइंट चूज कर लें, बहुत ही जनरल क्वेश्चन है, पी और क्यू, और फिर डिस्कशन करते हैं। पी और क्यू, इस पर भी कहीं 2 पॉइंट चूज कर लें जो हमने लिए हैं। ये पॉइंट ए और बी हैं, ए यहाँ पर है और बी यहाँ पर। अब दोनों डायग्राम के लिए ये फिगर ए, ये फिगर बी, आप लोग इनका पीडीएफ निकाल कर और फिर इससे स्टडी करना। तो पहली बात, ये पॉजिटिव है, पी पर पोटेंशियल हाई होगा और क्यू पर पोटेंशियल लो होगा, इसलिए बीपी माइनस बी क्यू पॉजिटिव होगा। ध्यान दें, पी पर पोटेंशियल हाई होगा, क्यू पर पोटेंशियल कम होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, पी पॉइंट पास में है, क्यू पॉइंट दूर है, तो वीपी माइनस वी क्यू पॉजिटिव होगा। ठीक इसी तरह से यहाँ पर ये नेगेटिव है, यहाँ पोटेंशियल लो होगा, यहाँ पोटेंशियल हाई होगा बी पर, इसलिए वीबी माइनस वी ए पॉजिटिव आएगा, यानी कि सेकंड केस में वीबी माइनस वी ए पॉजिटिव होगा, फर्स्ट केस में वीपी माइनस वी क्यू पॉजिटिव आएगा। अपोजिट पूछे तो नेगेटिव लिख देना, ठीक। सेकंड क्वेश्चन इसका सेकंड पार्ट, गिव द साइन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, गिव द साइन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस ऑफ ए स्मॉल नेगेटिव चार्ज बिटवीन द पॉइंट्स Q एंड P एंड A एंड B। देखिए, पहली बात आप ध्यान रखना कि हमेशा आंसर में लिख लें, चार्ज मूव्स फ्रॉम हायर पोटेंशियल एनर्जी टू लोअर पोटेंशियल एनर्जी, चार्ज मूव्स फ्रॉम हायर पोटेंशियल एनर्जी टू लोअर पोटेंशियल एनर्जी। तो बहुत ही आसान है, अगर कोई नेगेटिव चार्ज यहां पर रखेंगे तो प्लस की तरफ आएगा, तो किधर मूव करेगा, Q से P की तरफ। इसका मतलब उस नेगेटिव चार्ज की यहां पोटेंशियल एनर्जी हाई होगी और यहां पर लो होगी। पहले देख लें कि किधर मूव कर रहा है और फिर लिख दें कहां पर पोटेंशियल एनर्जी हाई होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी यहां पर नोट कर रहे हैं, Q पर ग्रेटर देन होगी पोटेंशियल एनर्जी P पर, क्योंकि वो Q से P की तरफ मूव करेगा। ठीक इसी तरह से अगर कोई नेगेटिव चार्ज यहां पर रखते हैं A पर, तो वो माइनस माइनस में रिपल्सन होने की वजह से वो B की तरफ जाएगा, इसका मतलब A पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी हाई होगी। तो लिख दें पोटेंशियल एनर्जी एट A, पोटेंशियल एनर्जी एट A ग्रेटर देन होगी पोटेंशियल एनर्जी एट B। तो कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, चार्ज किधर मूव करता है, हाई पोटेंशियल एनर्जी टू लोअर पोटेंशियल एनर्जी। तो आप देख लें पहले कि किधर मूव कर रहा है और फिर निकाल लें कि यहाँ पोटेंशियल एनर्जी हाई होगी, ठीक है। एक और इसका पॉइंट, इफ ए पॉजिटिव चार्ज मूव्स फ्रॉम Q टू P, एक पॉजिटिव चार्ज को Q से P की तरफ लाइए, तो देखिए प्लस प्लस को रिपेल करेगा, इसलिए जो फील्ड है उसका फोर्स तो लगेगा P से Q की तरफ, आपको फोर्स लगाना पड़ेगा Q से P की तरफ।
तो अगर कोई पॉजिटिव चार्ज Q से P की तरफ ला रहे हैं तो वर्क डन हमें जो करना पड़ेगा वो हम डाउनवर्ड फोर्स लगाएंगे Q से P की तरफ, और इतनी डिस्प्लेसमेंट है वो पॉजिटिव होगा, और फील्ड से वर्क डन निगेटिव होगा। तो नोट करें, इफ ए पॉजिटिव चार्ज मूव्स फ्रॉम Q टू P, वर्क बाई फील्ड इज निगेटिव। आप समझ गए होंगे, क्योंकि फील्ड का फोर्स लगेगा P से Q की तरफ, आप ला रहे हैं Q से P की तरफ, इसलिए वर्क डन बाई फील्ड निगेटिव होगा। ठीक इसी तरह से इस वाले में, इफ ए नेगेटिव चार्ज मूव्स फ्रॉम B टू A, अगर B से A की तरफ नेगेटिव चार्ज लाते हैं तो माइनस माइनस को रिपेल करेगा, हमें फोर्स इधर लगाना पड़ेगा, फील्ड का फोर्स अपोजिट होगा, इसलिए फील्ड से वर्क डन निगेटिव होगा, और अगर हम एक्सटर्नल वर्क डन पूछें तो वो पॉजिटिव होगा। तो ध्यान रखना, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट फार्मूला है, उसमें डायरेक्शन आप चेक कर लिया करें कि किधर पॉजिटिव और किधर नेगेटिव होगा, उसी के हिसाब से वर्क डन होंगे। और पोटेंशियल एनर्जी का पॉइंट जरूर ध्यान रखना कि चार्ज मूव्स फ्रॉम हायर पोटेंशियल एनर्जी टू लोअर पोटेंशियल एनर्जी। तो ओके, हमने आप लोगों को 2 लेक्चर में जो बोर्ड लेवल के न्यूमेरिकल हैं वो करा दिए हैं, और ये जो 20 न्यूमेरिकल के लगभग हैं ये सफिशिएंट है, ठीक है ना। आप इनको प्रिपेयर करें, इसके बाद हम नेक्स्ट आर्टिकल में जो डालेंगे वो कॉम्पिटिटिव लेवल का डालेंगे न्यूमेरिकल उसके। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।